चलिए, हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं? महाजनपद के लगभग पूरी चीजें हम बात कर लिए हैं। महाजनपद का कौन सा पहलू समाप्त कर चुके छोटी? राजनीति जीवन। ये लगभग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कहाँ जाएंगे? धार्मिक जीवन। अब हम लोग जो राजनीतिक समाप्त किए हैं इसके थोड़ा सा पहलू को और भी देख लेते हैं कि पहले की अपेक्षा क्या कंटिन्यूटी है और क्या क्या चीज में बदलाव हुआ। जैसे हम लोग ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक और महाजनपद, तीन सामाजिक जीवन पर है ना। तीनों सामाजिक जीवन में क्या तीनों राजनीतिक जीवन में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हमको ये जानना है, ऋग्वैदिक काल में सेना का क्या स्थिति था? ऋग्वैदिक में सेना था, उत्तर वैदिक में सेना था, महाजनपद में सेना है, मतलब ये नियमित हो गया यहाँ सेना। दूसरी चीज ये देखा गया कि क्या ऋग्वैदिक में कोई कर है? कोई कर नहीं। उत्तर वैदिक में कर है? कर है, लेकिन स्वैच्छिक कर है। लेकिन यहाँ जो कर हो गया, क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। दूसरी चीज हम देख रहे थे कि ऋग वैदिक काल में प्रशासन की इकाई क्या था? वो ऋग वैदिक काल में प्रशासन की इकाई क्या था? प्रशासन की इकाई क्या था? कुल। फिर 20 कुल, तो फिर लगता है इस पर सोचने की विचार किए। जब हम इसको छोड़कर यहाँ से गए तो हुआ कि थिंक करें क्या कंडीशन रहा। चलिए बताइए तो, ऋग वैदिक काल का प्रशासन की इकाई क्या क्या है? क्या है? कुल और ग्राम। पहले 20, चलिए आइए 20, फिर ग्राम और जन। उत्तर वैदिक में कुल, उत्तर वैदिक में कुल खत्म हो जाता है। बोलिए, उत्तर वैदिक में कुल खत्म हो जाता है। सबसे छोटा इकाई ना रहता बउआ, मतलब ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, और जन में एगो पद जुट जाएगा, ये जनपद हो गया। अगर जब हम महाजनपद पीरियड में बात करेंगे तो ये कुल है, 20 है, ग्राम, अरे बउआ उल्टा आप कर रहे हैं, ग्राम यहाँ होगा। यहाँ, अच्छा सॉरी, रहने दीजिए, प्लीज रहने दीजिए। इसको क्या कर लेते हैं? ग्राम। 20 हो गया। अब कहा गया कि जब हम महाजनपद पीरियड में पहुंचते हैं तो कुल यहाँ खत्म हो गया और ये जनपद जो है ये क्या बन गया? महाजनपद। समझ गए? ये आपका प्रशासन की इकाई है। हो गया। यही इसका लगभग मुख्य तथ्य। आज हम लोग मुख्य रूप से धार्मिक जीवन बात करेंगे। क्यों? क्योंकि सूत्र महाजनपद को क्या कहा गया है? सूत्र का काल। सूत्र काल मतलब समझते हैं? सूत्र काल मतलब समझते हैं? मतलब थोड़ा सा भी ध्यान नहीं आता क्लास पर। सूत्र का मतलब होता है धर्म का काल। आप चीजें अगर चाहें तो इसको कह सकते हैं धर्म का काल है। इस पीरियड में काफी धर्म का उत्थान हुआ है, जिसका कारण क्या है बउआ? धर्म का उत्थान होने के मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारक को क्या है? लोहा। लोहा का प्रयोग कृषि में होना। अगर उत्पादन अधिशेष नहीं होता तो ना लोग भिक्षा मांगने जाता और ना उसका भिक्षाटन होता, ना लोगों को कोई बाहरी ज्ञान मिल पाता। समझ गए? अब कहा गया है कि इस पीरियड के बाद हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं कि जो सूत्र का काल इसको बताया जा रहा है, इस समय काफी धर्म उत्थान पर है। मतलब इस पीरियड में सबसे अधिक धर्म का उत्थान हुआ है, इसलिए इसको सूत्र काल भी कहा गया। हो गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। आप देख रहे थे कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बढ़ गया है। कर्मकांड बढ़ गया था, वो बोर्ड पर देखिए। उत्तर वैदिक काल में हम लोग देख रहे थे कि कर्मकांड बढ़ गया है। कर्मकांड मतलब समझते हैं? कर्मकांड मतलब समझते हैं? नहीं। कर्मकांड का मतलब क्या होता है?
ये बलि, कर्म कांड होना, बलि पड़ना, ये सब यज्ञ होना, ये सब प्रथा काफी बढ़ गया था किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। समझ गए? अब ये सब चीजें, कर्म कांड बढ़ गया, बलि बढ़ गया, ये सब क्यों, ऐसा क्यों हो रहा था? इसका क्या कारण है? तो सबका मुख्य उद्देश्य यही था, जन्म मरण से मुक्ति पाना। समझ गए? अगर मान ले जाए आप अपने जीवन में किसी बिल्ली की हत्या कर देते हैं, तो उससे लोग कहता है कि आप बिल्ली की हत्या करते तो बिल्ली की जितना रोआ होगा वहां उतना बिस्तर में कांटा मिलेगा। कहाँ? ऊपर। ऐसा लोग का उदाहरण बन चुका था। इससे बचने के लिए क्या करना होगा? या तो कर्मकांड का बलि कीजिए, बलि दीजिए, यज्ञ दीजिए। इस समय कॉन्सेप्ट आ गया है कि अगर हम बीमार हैं तो हम अपना बीमारी को दूर करने के लिए तीसरा को बलि चढ़ा दें। आज भी हम लोग देखते हैं, गाड़ी लेते हैं, ले जाकर रजरप्पा, किससे एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि वहां का बजा के एक खसी उड़ा देगा। यही उद्देश्य रहता है। बलि देने की प्रथा क्या है? यही है कि हम खुद सुरक्षित रहें, बलि देने से हम सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसा कर्म कांड बढ़ते जा रहा था। क्या ये समस्या होगा? ये समस्या होगा? वो बात चलिए ठीक है। आप खुद सोचिए कि अभी जो कर्म कांड है, कर्म कांड में है दान है, पुण्य है, भोज है, भंडारा है, सारी काम करना पड़ता है। क्या सब लोगों के लिए ये सामान्य है? कुछ ऐसे भी तो प्राणी है ना बउआ, जिसके यहाँ मॉर्निंग में खाना बनने के लिए नहीं है, और उसके माँ बाप अगर मर जाए तो कहाँ से भोज भंडारा दान पुण्य करेगा? ऐसे भी लोग हैं ना। अब क्या अगर वो लोग अगर ये कर्म कांड नहीं करेंगे तो क्या उनको जन्म मरण से मुक्ति मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। मतलब समझिए कि कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट मानना है। तो कहा गया कि यही सारे बात को देखते हुए यहाँ 2-3 धर्म आता है। पहला एक कह सकते हैं, ये जो धर्म देख रहे हैं हिंसा वाला, कि अगर किसी को कुछ समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई इच्छा है, उसको अगर पूरा करना है तो हिंसा के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, जैसे बलि देना। ये हिंसा ही है ना। दूसरी चीजें कहा गया कि एक सामान्य वर्ग में रखा गया है, जिसमें ना उतना हिंसा है और ना उतना खर्च है। एक देखा गया अहिंसा। ये 3 धर्म ही हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं हिंसा वाला धर्म, ये ब्राह्मण धर्म हो जाएगा, जिसमें क्या है, काफी खर्चा है, काफी हिंसा है, बलि उली पड़ना क्या है, हिंसा है। जबकि ये जो सामान्य देख रहे हैं ये आपका बौद्ध धर्म है, ना उतना खर्चा होगा ना उतना हिंसा होगा, और इसमें तो 0 खर्चा, कोई खर्चा ही नहीं है इस धर्म में। ये अहिंसा है। कह रहा है कि देखिए क्या है, अगर यहाँ कोई व्यक्ति बिल्ली की हत्या कर देता है तो ब्राह्मण धर्म कहता है कि कर्मकांड करो, बलि दो, यज्ञ करो, तब आपको मुक्ति मिलेगा। ये आपका जो सामान्य देख रहे हैं ये बौद्ध धर्म है। ये कहता है बिल्ली मार दिया है, जान के मारा तो नहीं, अनजाने में, कोई बात नहीं, सब कल्याण हो, कोई दिक्कत नहीं, आइए आराम से। ये धर्म कह रहा है। ये धर्म कह रहा है कि बिल्ली मारा है तुमको तो एकदम ऊपर वही होगा। इससे बचने का क्या उपाय है? तो एक शब्द यहाँ आता है, काया क्लेश। काया क्लेश समझते हैं? काया क्लेश समझते हैं? अपने शरीर को कष्ट देना, अपने शरीर को कष्ट देना। यहाँ अगर वो व्यक्ति आ जाए कि हमने बिल्ली की हत्या किया, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आपको 31 दिन का उपवास रखना होगा। ये कौन धर्म पता है? जैन धर्म। जैन धर्म आप कभी उसका व्यक्ति को जानने का प्रयास किए हैं? नहीं। क्या जैन धर्म दाढ़ी बनाता होगा? क्योंकि उसको दाढ़ी रहता नहीं है, दाढ़ी नहीं रहता है, नहीं रहता है। कुछ बहुत कम को देखने को मिलता है, दाढ़ी रहता ही नहीं है, और ना वो लोग दाढ़ी बनाता भी नहीं है। दाढ़ी ज्यादा कहाँ है? हाँ, वो क्या करता है ना, राख लगा लगा कर एक एक बाल को खींच लेता है। ये केवल बॉयज में नहीं, गर्ल्स में भी देखा जाता है कि अपने सर के बाल को राख लगा लगा के खींच लेगा। हाँ, महिला की बात कर रहे हैं, महिला ऐसा करता है। उसका बहुत लंबा चौड़ा फिलोसफी होगा। देखो, जैन धर्म कहेगा कि बस गाड़ी का प्रयोग कभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि गाड़ी से जा रहे हो सकता है कि टायर के नीचे चींटी आ जाए, अहिंसा हो गया, आपको फिर बस वही नरक मिलेगा। शाम हो गया, शाम के बाद बोलना नहीं है लड़की, शाम के बाद बोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है गलती से मुंह में मच्छर घुस जाए, उमड़ जाएगा, फिर अहिंसा, फिर आप पाप कर लिए। तो जैन ऋषि अभी भी जो है वह पैदल यात्रा करते हैं, वह दाढ़ी नहीं बनाते हैं, शाम के बाद मुंह पर कपड़ा ढक लेते हैं, समझ गए? कोई गद्देदार बिस्तर का प्रयोग नहीं करते हैं,
अभी भी ऋषि इसका है, अभी भी कहीं कहीं जैन ऋषि देखेंगे तो उनका वही स्थिति मिलेगा। आई बात समझ में? मतलब इसमें जोरदार काया क्लेश है, शरीर को जितना कष्ट दो। इसमें एक जैन ऋषि है, क्या नाम था बउआ? जैन ऋषि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा है, ये पूरे उतना बड़ा भारत का साम्राज्य रहते हुए भूखे प्यासे मर गया, केवल इस धर्म का चक्कर में पड़ के। इस धर्म के चक्कर में पड़ के भद्रबाहु इसको क्या किए कि कर्नाटक के सरवर बेलागोला जंगल में लेके चले गए, और वहां किस विधि से? संलेखना विधि से उनकी मृत्यु हो जाए। संलेखन का मतलब बैठ के समाधि रमाइए, एकदम भूख प्यास की कोई चिंता नहीं करना है, जब तक आपका प्राण न निकल जाए तब तक बैठे रहिए भूखे प्यासे। भूखे प्यासे यह देखो हुआ काया क्लेश का मतलब क्या? शरीर को कष्ट देना। चलिए ये क्या हुआ? एक प्रकार का ये काया क्लेश है। तो वही हम लोग से बात करेंगे। तो इस धर्म पे तो अभी चल ही रहा, कर्मकांड है, बलि है, ये सब चीजें तो चल ही रहा। अब इससे मुक्ति पाने के लिए एक नए धर्म का उत्थान होगा। जो कौन सा धर्म होगा वो? एक नए धर्म उत्थान होगा। कौन सा धर्म होगा? बौद्ध धर्म। समझिए, आज मुख्य रूप से हमारा टॉपिक क्या रहेगा? बौद्ध धर्म। अब कहा देखिए, एक सामान्य क्वेश्चन केवल इस नाम से ही आता है। सामान्य क्वेश्चन करने का मतलब होता है कि बौद्ध धर्म के समांतर और कौन सा धर्म है। जैसे ये भी भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये धर्म का उत्थान काल चल रहा है, क्या और भी जगह कहीं चल रहा है इसका उत्थान काल? तो ये भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का धर्मों का उत्थान का काल है। चीन में सुनेंगे, चीन में भी एक धर्म ठीक इसके समय चल रहा है, कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस धर्म बौद्ध धर्म का समांतर चल रहा। बौद्ध धर्म भारत में उत्थान कर रहा, कन्फ्यूशियस चीन में उत्थान कर रहा। समझ गए? तो अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का समांतर कौन सा धर्म है, तो कौन सा धर्म हो जाएगा? कन्फ्यूशियस। कहाँ का धर्म है? चीन का। वो बौद्ध धर्म का वो पैरेलल है। यहाँ ये उत्थान कर रहा है और चीन में वो उत्थान कर रहा है। चलिए वहां तो हो गया। अब एक बात हम आइए जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। बुद्ध हो गया बुआ। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? इनका पिता कौन है? पिता कौन है? कौन पिता है बुआ? सुदोधन। पिता कौन है? माता कौन है? माता महामाया। माता महामाया। हो गया। अब कभी कभी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जो संस्थापक हैं वह कहाँ के हैं, रहने वाले हैं? कहाँ का? चलिए, ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं, ये कौन सा बेल्ट है बुआ? नेपाल। नेपाल का किस स्थान में? लुम्बिनी ग्राम। ये कहता है तराई का निकट ना। तराई मतलब समझते हैं आप लोग? इसमें एक बात आता है कि तराई के निकट लुम्बिनी ग्राम में, तो तराई मतलब समझते हैं? यस नो? तराई बउआ, तराई, तराई क्षेत्र कहने का सेंस है। आप लोग ध्यान नहीं दिए, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ 3 हिमालय है। समझ गए? हम लोग कहते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की संख्या कितनी है? 3। और ये हिमालय पर्वत ऐसे है और ये ऐसे सपोर्टेड। अब बताइए कि ये पर्वत वाला बेल्ट है और ये स्थल बेल्ट है, तो कहीं ना हो सकता है कि जब पहाड़ शुरू होने वाला रहता है तो पहले से ही कंकीला जगह मिलना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे ऊंचा मिलते मिलते बहुत बड़ा पहाड़ दिखाने लगता है। तो वही जो ये बेल्ट देख रहे हैं ना, मतलब पहाड़ और स्थल के जो मध्य में ये बेल्ट है, इसी को हम तराई वाला बेल्ट कहते हैं। क्या बिहार में हिमालय है? हिमालय बिहार में है? बिहार में हिमालय का कोई अंश देखा जाता है? हाँ, तो बिहार का जो देख रहे हैं पश्चिमी चंपारण वाला बेल्ट, पश्चिमी चंपारण का जो बेल्ट देख रहे हैं वहां भी तराई वाला बेल्ट है। हिमालय का कुछ हिमालय कहने का मतलब शिवालिक, मतलब ये जो तीसरा हिमालय देख रहे हैं इसको शिवालिक नाम दिया गया। इसका कुछ अंश बिहार के पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। आई बात समझ में? खैर छोड़िए उसको। तो कहा जा रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं कौन सा बेल्ट होगा? नेपाल। नेपाल का
नेपाल के तराई वाला बेल्ट में कौन सा जगह? लुम्बिनी ग्राम। अब कहा गया है कि ये लुम्बिनी ग्राम के निवासी हैं। अब कहा गया कि ये जो लुम्बिनी ग्राम देख रहे हैं, यहाँ अलग अलग बहुत सारे कुल और उसके अलग अलग राजा हुआ करते थे। उसी प्रकार एक कुल यहाँ था। कौन सा कुल? गौतम बुद्ध किस कुल के थे? अरे गधा, शाक्य मुनि, शाक्य कुल के। हो गया। अब थोड़ा सा बात को केवल समझ लीजिए, अगर शाक्य कुल के गौतम बुद्ध है तो उनका पिता कौन कुल के होंगे? वो भी शाक्य कुल के होंगे। इनकी माता जो देख रहे हैं, इनकी माता किस कुल की है बुआ? किताब कॉपी से तो ऊपर उठ के बोर्ड पर ना गधा। माता कौन कुल के हैं? तो कहा गया ये कोलिये कुल के हैं। हो गया। अब देखिए क्या है, माता इनका कोलिये कुल और गौतम बुद्ध की जो पत्नी होंगे वो भी किस कुल के होंगे? मतलब सास पुत्र दोनों एक ही खानदान का है। ये भी कोलिये कुल और उनकी जो आएंगी बहू वो भी कोलिये कुल की होंगी। खैर छोड़िए, सबसे पहले हमको ये गौतम बुद्ध के बारे में ही जान ले। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ के वर्धमान। हाँ, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का क्या नाम है? अब एक बात और हमको बताइए, गौतम बुद्ध के और किस नाम के बारे में जानते हैं? एक नाम तो ये हो गया, दूसरा नाम गौतम बुद्ध। अच्छा, एक बात सोच पा रहे हैं, उनका नाम जब सिद्धार्थ था तो गौतम बुद्ध कैसे नाम आ गया? गौतम बुद्ध नाम कैसे हो गया? हाँ, अब आइए एक बात हम बताते हैं। ये जो महामाया देख रहे हैं, वो वायरस लो, ये जो महामाया देख रहे हैं, गौतम बुद्ध की बचपन की अवस्था में ही उनकी मां मर गई, समझ गए? और ये महामाया की एक बहन थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, समझ गए? इनकी कहने का सेंस हो गया कि गौतम बुद्ध की जो मासी थी, मासी का नाम प्रजापति गौतमी था और वही पालन पोषण गौतम बुद्ध के किए, वही उन्हीं के नाम पर उनके नाम में गौतम आया, समझ गए? उसके बाद ये सवाल है बुद्ध, तो बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी। जब उनको उर्मिला के जंगल में ज्ञान प्राप्त होगा तब वो बुद्ध कहे जाएंगे। अभी गौतम बुद्ध नहीं है, अभी केवल वो सिद्धार्थ है। तो हम लोग पहला एक नाम जान लिए सिद्धार्थ, दूसरा नाम गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध क्यों कहा गया ये भी पता चल गया। तीसरा नाम बताइए, तीसरा नाम बताइए। अब देखिए, ये जो शाक्य कुल देख रहे हैं ना, इस कुल में जितना भी व्यक्ति था सब आज तक राजा बनते आया। एक ये ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले मुनि बन गए, ये ऋषि बनेंगे, ऋषि ही ना होंगे, राजा तो है नहीं। इसलिए इनका नाम क्या कहा, जैसे आप लोग भी घर में नहीं देखते हैं सब आदमी सामान्य जीवन में लगे हुए, कोई ऐसे भी बच्चे आपके यहाँ जो पढ़ाई लिखाई पर कम और पूजा पाठ पर ज्यादा ध्यान दे रहा, कह रहा कि बड़का ये पंडित हो गया है। या घर में भी हम लोग कहने लगते हैं कि पंडित जी जो भी। तो उसी प्रकार का यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया कि स्कूल में जितने भी लोग थे सब आज तक राजा बने थे, और ये गौतम बुद्ध के ऐसे हैं जो इसमें ऋषि बन गए या मुनि बन गए, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? शाक्य मुनि। उनका नाम क्या हो गया? शाक्य मुनि। और इनका कोई नाम बताइए, और इनका कोई नाम? हाँ, तो और इनका एक नाम मिलता है। कह रहे हैं कि जिस समय ये बौद्ध धर्म, जहां महाजनपद पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उस समय पूरे एशिया में बौद्ध धर्म काफी प्रचलित रहा, समझ गए? इसलिए इनका नाम कहा जाता है एशिया का प्रकाश पुंज। एशिया का प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज मतलब समझते हैं? प्रकाश पुंज। और कोई नाम बताओ बउआ, और कोई नाम? कितना नाम है? सब नाम के पीछे जो ज्ञानी व्यक्ति उसके तो नाम बहुत सारे हो भी सकते हैं ना। और बताइए। खैर चलिए छोड़िए, एक आध नाम और आ जाएगा कहानी जब हम आगे बढ़ाएंगे तब। अब कहा गया कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है बुआ? पिता कौन है? सुद्धोधन। पिता कौन है? और माता कौन है? महामाया। पिता किस कुल के हैं? गौतम बुद्ध खुद किस कुल के हैं? उनकी माता जो है किस कुल के हैं? प्रजापति गौतमी किस कुल के होंगे? अरे उनकी बहू की हम बात कर रहे हैं ना कि कोलिये कुल की है। प्रजापति गौतमी के अभी बताया हमने। हाँ, ये इनका बहन है, इसलिए ये भी कोलिये कुल के होंगे। अब यहाँ के बाद चलिए गौतम बुद्ध को हम जीवन में आगे बढ़ाते हैं। गौतम बुद्ध एक राजा परिवार से बिलोंग कर रहे थे, राजकुमार के रूप में रहते थे,
है ना। किसी भी चीज का, ना खाने का, ना पीने का, ना रहने से, हर चीज, हर सुविधाएं उनके पास उपलब्ध था। लेकिन गलती से एक बार क्या किए कि अपने कुछ पैदल सेना के साथ बाहर निकल गए घूमने के उद्देश्य से। अब जब वह बाहर घूमे तो सबसे पहले एक व्यक्ति पर नजर पड़ा, बीमार आदमी पर। अब कोई व्यक्ति खटिया पर टंगा कर जा रहा था तो तुरंत पूछ दिए क्यों, क्या है? तो सिपाही कह दिया कि वो बीमार आदमी है। अब इनके दिमाग में फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है कि बीमार आदमी बीमार कैसे होता है? अब बताइए क्या बताए। हो सकता है सैनिक इसका थोड़ा मोड़ा कोई जवाब भी दे दिया कि कैसे होता है, बीमार से बचने का कोई उपाय बताइए। अब सैनिक क्या करे? सैनिक बेचारा सर खुजला रहा है। चलिए ये घटनाएं किसी तरह फुसला मुला को उसको घर ले आए ठक ठुक के। फिर अगला दिन जब जाते हैं तो फिर एक व्यक्ति पर नजर पड़ जाता है। हाँ, तब टंगा कर नहीं जाता है, वो देख रहा कि लाठी लेके एकदम पूरा झुकते हुए जा रहा है। तो पूछे वो क्या है? तो बूढ़ा है। वो क्या है? बूढ़ा है। तो फिर पूछ रहे हैं कि हम भी बूढ़ा हो जाएंगे? तो हाँ आप भी हो जाएगा। मेरे पिताजी भी बूढ़ा हो जाएंगे? हाँ मेरे पिताजी भी बूढ़ा हो जाएंगे। तो इससे बचने का कोई उपाय? फिर सैनिक सर खुजला रहा कि कैसा यार तुम क्वेश्चन पर क्वेश्चन दागे जा रहा है। इतने ही में फिर अगला दिन एक इंसिडेंस होता है। क्या? तो देख रहा कि एक मृत व्यक्ति को देखा। फिर पूछा कि वो क्या है? तो मर गया। तो कहाँ गया? तो जाता नीचे है, पता ऊपर का देता है। ऐसा सच देखे हैं? जितना भी लोग मरता है या तो दफनाया जाता है या जलाया जाता है, लेकिन हम लोग का क्या कहते हैं? ऊपर गया। जाता नीचे है, पता ऊपर के देता है। फिर पूछ रहा तो फिर हम भी मर जाएंगे? तो हाँ। पिताजी भी मर जाएंगे? तो हाँ। तो इससे बचने का कोई उपाय? फिर सर खुजला रहा है कि अब हम क्या जवाब दें। एकदम सैनिक जो उसका था एकदम परेशान हो गया। अरे आप ही के साथ कोई बच्चा ऐसा वैसा प्रश्न उठाना शुरू कर दे, पंखा क्यों घूमता तो लाइन से, तो लाइन क्यों आता है, तो आप भी परेशान नहीं हो जाएंगे? हाँ लपड़ा दीजिएगा। तो देखिए सेंस को समझिए। एक पिता और पुत्र की जो स्थितियां दोनों के बीच में होता है उसको समझिए। एक पिता अपने पुत्र को कंधा पर लेकर घूम रहा था, समझ गए, और सामने एक कौवा दिखाई दिया। तो बच्चा पूछ रहा कि पापा पापा वो क्या है? बेटा कौवा। वो तो बच्चा नेचर है। फिर पूछा पापा पापा वो क्या है? तो कौवा। यही एक्टिविटी लगभग 8 से 10 बार दोहराया और पिता हर बार बताने गया कि बेटा वो कौवा है। चलिए धीरे धीरे समय बदला, पिता वृद्ध हो गया और पुत्र जवान हो गया। अब पिता क्या है, बेड से उठ भी नहीं रहे हैं और बेटा तो जवान ही है। उतने में कोई द्वारी ठक ठक आ रहा है। तो पूछ रहे हैं कि कौन है? तो हो सकता है बेटा बता दिया कि फलना, हो सकता नहीं सुने। फिर पूछे बेटा कौन है? तो बूढ़ा टर करते रहता, क्यों? बैठो आराम से, क्या लेना देना है। यही अंतर है पिता और पुत्र में। क्या ऐसा एक्चुअल में होता है? कोई अपने छोटे बच्चे को कितनों बार पूछे डांटेगा नहीं, जबकि वृद्ध आदमी को पूछ देता तो कह देता कि कहाँ आप टर कर रहे हैं, बताइए, आराम से बैठिए। वही बातें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो कहा गया कि अगला दिन जब गए तो एक इंसिडेंस देख रहे हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति आराम से हाथ में चिमटा लेते हुए मतलब गाते बजाते जा रहा है। फिर ही पूछ दिए कि वो कौन है? तो वो बोल दिए कि वो साधु है। अब वो सैनिक लोग सोचा कि तुम हमको बड़ी परेशान किया है। वो बोला कि जितना भी आप हमसे क्वेश्चन किए हैं सारा का जवाब ऐसे ही बनने पर मिलता है। बाबा सब जानते हैं। अब इनके दिमाग में बैठ गया कि सारे प्रश्न का उत्तर यही बनने पर मिलता है। अभी पता लगाना शुरू कर दिए कि भाई साधु बनने के लिए हमको कहाँ क्या करना होगा। इनके दिमाग में ये बातें बैठ गया। अब यही चर्चा, ये सारी बातें वो अपने पिता के साथ कर रहे हैं। पिता भी कह रहे हैं कि तुम बेकार में सब टेंशन लेके काहे चल रहा है, अरे आराम से खाओ पियो खुश रहो। लेकिन ये चीजें सुधोधन की चिंता बनते जा रही थी कि इतना छोटा बच्चा अजीबोगरीब प्रश्न उठाया जा रहा है। तब वो सुधोधन परेशान रहने लगे। सुधोधन मतलब कौन परेशान रहने? पिता। अब होता क्या है कि मंत्री की सहायता लेते हैं, मंत्री की सलाह लेते हैं उनका पिता कि भाई ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि महाराज वो सब छोड़ दीजिए, अब इसको क्या करना चाहिए? विवाह कर दीजिए। वो अब इसको विवाह कर दीजिए, पत्नी के साथ रहेगा, अपना खाएगा खेलेगा खुश रहेगा, सब भूल जाएगा। वो मंत्री का बात कहीं ना कहीं सत्य ही था। उनका विवाह लगभग 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया।
विवाह होने के बाद लगभग 28 वर्ष तक वो सारी बात को भूल गए। ये सारी बात जो था कि बूढ़ा क्यों होता, बीमार क्यों होता, बच्चे कैसे, ये सारी बात भूल गए। अपने मतलब कह सकते हैं सांसारिक जीवन में वो व्यस्त हो गए। लेकिन 28 वर्ष के जब अवस्था उनका रहा तब उनको एक संतान उत्पन्न हुआ। अब जैसे ही संतान उत्पन्न होता है, क्या बोले, हाँ, अब नहीं ये बात नहीं, जब संतान उत्पन्न होता है तो अब इनके मन में विचार आया कि हम तो कोई भी प्रश्न का उत्तर खोज नहीं पाए, अब तो और मेरा एक संतान उत्पन्न हो गया है, मतलब संतान मतलब क्या कहेंगे, राहुल। संतान का नाम क्या है, राहुल का मतलब क्या होता है, राहुल का मतलब क्या होता है, तो रा का मतलब रास्ता हो गया, हुल का मतलब कांटा होता है, मतलब रास्ते का कांटा। गौतम बुद्ध उसको क्या कहे कि ये मेरे रास्ते का कांटा हो गया, समझ गए। फिर भी मतलब इस बच्चे को छोड़कर भी वह 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग कर दिया। आई बात समझ में, 29 वर्ष की अवस्था में वो अपने गृह को त्याग कर दिया। अब त्याग करने से कुछ क्वेश्चन हमेशा बनता है कि आइए, ये जो आप इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये जो आप बेल्ट देखें वो कहाँ से आ रहे हैं बउआ, नेपाल से। अब वो पता लगा चुके थे कि हमको साधु बनने के लिए, ऋषि बनने के लिए कहाँ जाना है और किस गुरु के पास जाना है। तो उस समय जो वैशाली वाला बेल्ट देख रहे ना, यहाँ एक गुरु थे जिनका नाम था अलार कलाम, समझ गए। यहाँ एक मतलब गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु यही है, समझ गए, अलार कलाम। बउआ इधर सुनो, छोड़ दीजिए इसको, आइए पहले हम इसको देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन है, अलार कलाम। अब हुआ क्या कि 29 वर्ष की अवस्था में वह अपने घोड़े, कौन सा घोड़ा का नाम कल बताए थे, घोड़ा का नाम बताइए, कल बताए थे उनका घोड़ा, कथक कि कंथक, कंथक घोड़ा कौन है, कंथक। और उनका सारथी कौन है बउआ, उनका सारथी कौन है, चन्ना, समझिए। वह चन्ना के साथ सेटिंग कर लिए थे कि आज रात में हमको निकल जाना है। वही कंथक घोड़ा पर सवार होकर चन्ना सारथी के साथ वह घर छोड़कर निकल गए। जब निकल गए तो लगभग इस नेपाल वाला बॉर्डर जो आप देख रहे हैं उसको, उनको तो बिहार आना था, इस बॉर्डर वाला बेल्ट में जब वह आए तब सोचे कि अब हमको अपना सारी जो राजपाट या राजकीय वस्त्र वगैरह है, ये सारे चीज को हमको त्याग करना होगा, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको कैसा वेशभूषा चाहिए, साधु का वेशभूषा चाहिए, और तो राजा का वेशभूषा में थे। तो वही कहा जाता है कि यहाँ एक नदी है जहां उन्होंने परवज्या किया, एक नदी है जहां उन्होंने परवज्या किया। परवज्या का मतलब होता क्या है, तो परवज्या का मतलब होता है राजकीय वस्त्र को त्याग करके गेरुआ वस्त्र को धारण करना, समझ गए। राजा मतलब राजा का वेशभूषा त्याग कर वह नहीं, राजा का वेशभूषा त्याग कर क्या किए, साधु का वेशभूषा अपनाए, यही एक्टिविटी को परवज्या कहा गया है, समझ गए। अब क्वेश्चन यही बनता है कि गौतम बुद्ध ने परवज्या किस नदी के किनारे किया, तो बच्चा केवल एक ही को नदी जानता है, कौन सा नदी हुआ, बोलिए, कोसी। गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त किस नदी के किनारे हुआ, अरे गधा, निर्जला नदी। कौन नदी, निर्जला कहाँ लिखा हुआ बुआ, निरंजना नदी, समझिए। अब बच्चा निरंजना नदी के सिवा कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि इस नदी के किनारे पीपल के बीच नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन यहाँ एक नदी का नाम आता है जिसका नाम है अनोम नदी, समझ गए, जिसका नाम क्या है, अनोम नदी। अनोम नदी में उन्होंने परवज्या किया और वहां से गेरुआ वस्त्र धारण करके कहाँ आ गए, पाटलिपुत्र, समझिए, वैशाली। वैशाली में कौन गुरु है, एक अलार कलाम है। और सवाल कभी कभी ये बनता है कि अलार कलाम जो है ये किस चीज का गुरु है। अलग अलग दर्शन के अलग अलग गुरु होते हैं, आप पढ़े हैं ना पिछले में, उत्तर वैदिक में पीछे पढ़े ना बउआ, कि अलग अलग दर्शन जो अलग अलग फिलोसफी हैं, अलग अलग गुरु होते हैं। तो वही कहा गया कि अलार कलाम जो है वह सांख्य दर्शन के हैं। सांख्य दर्शन समझते हैं,
अरे बउआ इधर सुनो, सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसमें कहा गया कि ईश्वर है ही नहीं। इसको डिटेल्स से तभी आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन बस इतना ही मान के चलिए, इसका मानना यही है इस दर्शन का, इस दर्शन को मानने वाले लोग जितने भी हैं वो केवल इतना ही मानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, तो पृथ्वी चलता कैसे है। इस सारी बात का जिक्र गौतम बुद्ध जब करेंगे आगे तो सारी बात का जिक्र होगा, समझ गए। बस इतना ही मान के चलिए कि ये गौतम सांख्य दर्शन है, यह क्या अनिश्वरवादी है। सांख्य दर्शन क्या है? अनिश्वरवादी है, ये ईश्वर को नहीं मानता। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि गौतम बुद्ध का जो दर्शन है, फिलोसफी है, वह किस दर्शन के निकट है? तो वह सांख्य दर्शन के निकट है। क्यों? क्योंकि वह पहला शिक्षा तो सांख्य दर्शन का ही लिए। यहां से क्या हुआ कि सांख्य दर्शन के गुरु जो अलार कलाम है उनके पास आए, अपने ये सारे प्रश्न को रखे, कुछ कुछ प्रश्न का जवाब यहाँ मिला। अब उस समय को हुआ क्या करता था कि अगर कोई भी ज्ञान प्राप्ति अगर चाहिए तो एक ही माध्यम था, वो क्या था? वो ध्यान। एक ही माध्यम क्या था? ध्यान के माध्यम से आप ज्ञान को प्राप्ति कर सकते हैं। आपको जितने सवाल का जवाब चाहिए अगर गुरु दे दिए तो दे दिए, अगर नहीं दिए तो आप खुद जाइए ध्यान कीजिए और ज्ञान को अपना उत्तर प्राप्त कर लीजिए। हो गया। तो अलार कलाम क्या किए कि सांख्य दर्शन का कुछ कुछ बातें इनको सिखाकर बोले कि अगर और अधिक आपको चाहिए तो चले जाइए राजगीर। समझ गए? कहाँ जाइए? राजगीर। और राजगीर में एक गुरु हैं जिनका नाम है रुद्रक राम पुत्र। समझ गए? रुद्रक राम पुत्र ये गुरु हैं। अब जैसे ये सांख्य दर्शन के गुरु थे, ये क्या चीज के गुरु हैं? बोलिए। रुद्रक राम पुत्र ये योग दर्शन के हैं। योग दर्शन। देखो बुआ, गौतम बुद्ध को बोला गया कि आप यहाँ सांख्य दर्शन तो ज्ञान प्राप्त कर ही लिए हैं, अब जाइए ध्यान कीजिए। अब ध्यान करने के लिए योग दर्शन होना बहुत जरूरी है। ये अब मान लिया जाए योग दर्शन करने का सेंस कि आपको बैठने की क्षमता, भूख पर कंट्रोल, नींद पर कंट्रोल, ये सब चीजें कहाँ से हमको प्राप्त होगा? योग दर्शन से। ठंडा गर्मी से बचना, तो उस समय आपको रजाई वहां पहुंचेगा नहीं, इस दर्शन के माध्यम से अपने आप को बचाइएगा। इसके बाद क्या हुआ कि जब वह रुद्रक राम पुत्र के पास गए तो वह योग दर्शन का ज्ञान देकर उनको बोले कि अब आपको एक्चुअल में और भी ज्ञान की जरूरत है, तो आप क्या कीजिए कि मेरा 5-6 शिष्य है जो अभी ध्यान कर रहा है। कहाँ? उरुबेला के जंगल में। समझ गए? उरुबेला के जंगल में मेरा 5-6 शिष्य पहले से वहां ध्यान कर रहा, अगर आपको भी करना है तो आप भी वही जंगल चले जाइए। समझ गए? आप भी वही जंगल चले जाइए। गौतम बुद्ध भी क्या किए कि यही जंगल पहुंचे। अब हम इस बात को थोड़ा सा केवल ध्यान देके देखिए कि जिस समय बौद्ध धर्म के उत्थान की बात हो रहा, उस समय पूरे भारत में 2 जंगल प्रसिद्ध था। जंगल तो बहुत सारे थे, लेकिन ध्यान करने की दृष्टि से 2 ही जंगल था। पहला एक कौन हुआ? उरुबेला। ये कहाँ है? बोधगया में। ये कहाँ है? बोधगया में। और एक जंगल का नाम आता है ऋषिपतन। समझ गए? ऋषिपतन। क्या आप जानते हैं ये कहाँ है? कहाँ है ऋषिपतन? कहाँ है वो? उत्तर प्रदेश में। इसका आधुनिक नाम क्या है? इसका आधुनिक नाम है सारनाथ। सारनाथ का जंगल जो था उसी को ऋषिपतन कहा गया था। उत्तर प्रदेश में यही ऋषिपतन और बिहार में यही उरुबेला, जहां ध्यान। अरे भाई, बोध गया हो गया। अब कहा गया कि ध्यान के दृष्टि से यही 2 जंगल सेफ था, जहां बहुत कम जंगली जानवर, हिंसक जानवर हुआ करते थे, ताकि लोग आराम से ध्यान कर सके। अब यहाँ के बाद गौतम बुद्ध कहाँ पहुंचे हुए हैं? कहाँ पहुंचे हुए हैं? बोध गया, उरुबेला के जंगल। वहां पहले से 5-6 लोग तपस्या में लगे हुए हैं। गौतम बुद्ध भी वहां जाकर शामिल हो गए। अब जैसे ही उस ग्रुप में शामिल हुए तो लोग अपना फिलोसफी समझा दिया कि भाई यहाँ रह रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक रहिएगा, ऐसा नहीं कि तुम भ्रष्ट होगा तो हमको भी भ्रष्ट कर देगा। मतलब खाना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, या पका हुआ भोजन नहीं करना, घास फूस खा के ही रहना है। अब बताइए, जो व्यक्ति राजकुमार है, जो खीर खाने का आदी हो चुका है, वह व्यक्ति अब घास भूसा खा के अपने जीवन यापन कर रहा है। समझ गए? एक बार की बात है कि सब मिलकर ध्यान में लगे हुए थे।
5 साथी पहले से, एक साथी ये भी मिल गए, सब मिलकर ध्यान में लगे हुए हैं। अब गौतम बुद्ध के मन में एक विचार आया। विचार मन में क्या आ रहा है कि बीना की तार को इतना भी मत कसो कि वो टूट ही जाए, या बीना के तार की इतना भी ढीला ना कर दो कि उससे आवाज ही नहीं आए। इसका मतलब समझ में आया? बीना की तार देखे हैं, उसमें जितना तार को कसिएगा उतना सुरीली आवाज होता है ना। अब ऐसा नहीं हो कि इतना सुरीली बनाने के चक्कर में इतना कर दीजिए कि तारे टूट जाए। कहने का सेंस होगा कि गौतम बुद्ध अपने आप पर बहुत कंट्रोल कर रहे थे, तो उनके मन में विचार आता कि कहीं इतना कंट्रोल ना कर दे कि शरीर का त्याग हो जाए। समझ गए? तो ये मन में उनका विचार आया, और उतना ही देर में, उतना ही ये विचार आते आते उनके नाक में एकदम सुंदर खीर का सुगंध आना शुरू हो गया। अब सुंदर खीर करने का मतलब, आप लोग कौन खीर खिलाया था बउआ? गौतम बुद्ध को खीर किसने खिलाया? आप लोग 5 या 6 क्लास में नहीं पढ़े हिंदी में? बोलिए, उस गर्ल्स का क्या नाम है? नृतिका नहीं है, गर्ल्स का नाम एक्चुअल में नहीं आया बुआ। उसका नाम है सुजाता। समझ गए? सुजाता। अब देखिए क्या है, ये जंगल वाला जो, बुआ इधर सुनो, ये जो जंगल वाला बेल्ट आप देख रहे हैं ना, इस जंगल में बहुत सारे ऋषि रह रहे थे, तपस्या कर रहे थे। अब ये आसपास के गांव के जो लोग रहते थे, महिलाओं रहते थे, उन लोग को अगर कोई सपना, कोई मुराद पूरा होता था तो लोग ब्राह्मण को, ऋषि को भोजन करवाते थे। अब भोजन करा को क्या समझते थे कि हमने आज पुण्य किया। वही में सुजाता का कोई मनोकामना पूर्ण हुआ था, वही वो खीर लेके इनको क्या खिलाने के उद्देश्य से जंगल में वो प्रवेश किया। अब गौतम बुद्ध के दिमाग में तो बात चल ही रहा था, बिना के तार वाला बात, और उतना ही में नाक में सुगंध भी आ गया खीर का। अब इनके मन में विचार आया कि लोग आंख बंद के तपस्या कर ही रहा, क्यों इसको जल्दी जल्दी खींच ही लिया जाए। समझ गए? वही सुजाता का खीर खाने लगते हैं। अब खीर खाते समय गलती से एक व्यक्ति का आंख खुल जाता है। अब वो खुल जाता है तो ऐसे ऐसे करके सुनो करके उसको भी खुलवा दिया, सबको खुलवा दिया। अब गौतम बुद्ध पर भड़कने लगा कि तुम भ्रष्ट है, सबको भ्रष्ट कर देगा, या तो तुम जाओ या अब हम चले। वही 5 शिष्य यहाँ से उठकर कहाँ चले जाते हैं? ऋषिपतन के जंगल, मतलब सारनाथ। याद रहेगा कि सारनाथ में हम बोलेंगे कि यह जाके पहला उपदेश देंगे, तो पता चलेगा प्रथम उपदेश वो किसके साथ दे रहे हैं, किसके साथ? यही 5 साथी के साथ हो गया। अब गौतम बुद्ध के मन में एक विचार आ रहा कि कहीं वो बात सही तो नहीं है कि हम भ्रष्ट कर दिए, क्या ऐसा ही हमको ज्ञान की प्राप्ति होगा? इतने ही में एक शुभ समाचार आ जाता है, एक पत्र आता है। पत्र में लिखा क्या रहता है? तो पत्र में एक बहुत बड़ी बात लिखा हुआ रहता है। क्या बात है वो? है किसी को पता? हाँ, तो कहा गया पत्र में, पत्र लिखता कौन है? उनकी पत्नी। पत्नी पत्र में लिखते हैं कि राहुल पला है जैसे तैसे, प्रश्न अब कुछ करने लगा है ऐसे, मैं अबोध उत्तर दूं कैसे, आओ हो वनवासी। अब कारण क्या है कि 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध घर छोड़े थे। लगभग 35 वर्ष आयु इनका हो गया था। राहुल का कितना वर्ष उम्र हो गया? 6 साल। अब 6 साल का राहुल हो गया है, तब वो भी माता से प्रश्न जाग रहा कि बताओ पिताजी कहाँ हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हम जवाब कैसे दें। वही कह रहे हैं कि राहुल पला है जैसे तैसे, प्रश्न अब करने लगा है कुछ ऐसे, मैं अबोध उत्तर दूं कैसे, आओ हो वनवासी। ये पत्र किसने लिखा? ये कहने का सेंस क्या है कि अब ये बच्चा बड़ा हो जा रहा है, अब ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहा है कि मैं अबोध उत्तर देने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए आओ हो वनवासी। फिर गौतम बुद्ध को एक जोरदार झटका है कि चलो हम जाके जवाब ही दे दें। फिर इनको लग रहा कि अगर हम चल गए तो ये मेरा प्रश्न अधूरा रह जाएगा। फिर वहीं से वो सारी मोह माया छोड़कर उरुबेला के जंगल में और अंदर प्रवेश कर गए और वह अंतर ध्यान में
लग गए। समझ गए? अंतर ध्यान। अब बताइए इनका ज्ञान प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में होता है बउआ? 42 वर्ष। मतलब कह सकते हैं पूरे 7 वर्षों की कठोर तपस्या ये करते हैं। नहीं नहीं नहीं, चलिए एक काम कर लेते हैं, ये कहानी को अब यहीं रोकते हैं। अब फिर से इसको रिमाइंड कर लेते हैं। गौतम बुद्ध कहाँ पहुंचे हुए हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए? कहाँ? उरुबिला का जंगल। अब छोड़ दीजिए, अब इसी चीज को फिर से एक बार हम देख लेते हैं। अब आइए मेरे साथ साथ बोल के देखिए। नहीं, सबसे पहली बात है गौतम बुद्ध किस स्कूल के हैं बउआ? पिता का नाम क्या है? माता का नाम क्या है? बोर्ड देख के नहीं, चलिए ठीक है। माता उनका किस स्कूल के हैं? हाँ। अब बताइए गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। ये गलत है, यशोधरा। देखिए यहाँ 2 नाम आता है। ये क्या है बउआ? बुध। अरे लड़की ना सुनो, कहाँ कंफ्यूज हम लोग करते हैं। ये बुध और ये महावीर, समझ गए? ये बुध और ये महावीर। और इनके पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। क्या नाम है? यशोधरा। और इनके पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। केवल आप लोग इतना ही मान के चलिए, ये हमेशा कंफ्यूज करता है बच्चा कि किस में कहें। तो बस जिसका छोटा नाम बड़ा पत्नी, जिसका बड़ा नाम छोटा पत्नी। अब यशोधरा और यशोदा में तो अंतर है। तो छोटा नाम वाला को बड़ा पत्नी, मतलब यशोधरा बड़ा नाम वाला, और महावीर ये जो देख रहे हैं बड़ा नाम, तो यशोदा। अब याद रहेगा? याद रहेगा? कारण क्या है कि एक क्लास आपका ये चलेगा, दूसरा क्लास ये चलेगा, और तीसरा क्लास दोनों कंबाइंड है लड़की। तीसरा क्लास जो चलेगा दोनों कंबाइंड होकर चलेगा। समझ गए? कारण कि जब भी आप गौतम बुद्ध महावीर पढ़ेंगे ना, तो सब इनके सापेक्ष में ही पढ़ना होगा। कारण कि जितना काम ये करते हैं उतना काम ये भी करते हैं। खैर छोड़िए। तो अब बताइए गौतम बुद्ध के मौसी कौन है बउआ? अच्छा, मौसी की मासी? मासी की मौसी। हाँ। बउआ देखो, हाँ कैसे एक है, आइए हम दिखाते हैं। क्या कहें? मोहनदास चौधरी। किसी व्यक्ति का नाम क्या है? मोहनदास चौधरी। अब ये धीरे धीरे आने वाला कालांतर में क्या हुआ कि लोग चौधरी छोड़कर केवल मोहनदास कहना शुरू कर दिए। मोहनदास भी कहेंगे तो वही व्यक्ति सुनेगा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ और भी उग्र लोग के लोग आए, दास को भी हटा के केवल मोहन को रखे। उससे भी कुछ महान लोग आए तो मोहन को भी हटा दिए, केवल चौधरी रखे। तो ये क्या हो गया? नामों का भ्रंश होना। उसी प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं, एक्चुअल शुद्ध की अगर बात करें तो मासी होती है माँ के समान। समझ गया? ऐसे लोग क्या करता है? मौसी, इस पर तुरंत आकुर माकुर जोड़ के मौसी बना देता है। समझ गए? अच्छा, खाला खाली समझते हैं? खाला खाली बउआ, खाला खाला खालू, खाला खाला किसको कहते हैं? ये भी मौसी ही है, लेकिन ये मुस्लिम धर्म का भाषा है खाला। समझ गए? ये हम लोगों में आता है मासी। खैर छोड़िए। गौतम बुद्ध का कितने नाम हुआ? कौन कौन? और एक नाम और बच रहा था, कहाँ गया? नहीं ले लेते, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। उनका नाम एक आता तथागत। एक नाम आता है तथागत। नहीं, तथागत कहने का सेंस क्या होता है? तथागत का मतलब क्या होता है? ये नाम नहीं पूछेगा, पूछेगा कि गौतम बुद्ध का नाम तथागत है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तथागत का मतलब होता क्या है ये बताना है। तो तथागत का मतलब होता है जिसका ज्ञान सत्य हो, जिसका ज्ञान सत्य हो उसका नाम तथागत रखा गया है। अब तथागत का संबंध क्या इससे है? सत्य से। क्या बोला बउआ? हो गया? तथागत का संबंध क्या चीज से है? अब गौतम बुद्ध का कितना नाम? अब बताइए शाक्य मुनि उनको क्यों कहा गया बउआ? क्यों? शाक्य कुल के थे, है ना?
अब एशिया का प्रकाश पुंज क्यों कहा गया? क्योंकि पूरे एशिया में ये अपने ज्ञान से प्रकाशित करते हैं, पूरे एशिया को अपने ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। चलिए, उसका नाम सिद्धार्थ क्यों कहा गया उनको? क्योंकि उनका ये बचपन का नाम है। अब आइए बात करते हैं कि गौतम बुद्ध के द्वारा 4 प्रश्न कौन कौन है जो उनको महान बनाता है? बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, मृत व्यक्ति और साधु, सन्यासी। ये 4 प्रश्न ऐसे हैं जो गौतम बुद्ध को महान बनाते हैं। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में अपना गृह का त्याग किए थे? 29। उनका संतान का उत्पत्ति उनके कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? 28 वर्ष। चलिए, उनका संतान का नाम क्या है? राहुल का मतलब क्या होता है? रास्ते के काटा। चलिए, अब आइए यहाँ के बाद हम लोग बात करते हैं कि वह पर्वज्या किस नदी के किनारे किए? पर्वज्या अनोम नदी। कौन सा नदी? अनोम नदी। पर्वज्या का मतलब होता क्या है? क्या होता है? हाँ, राजकीय वस्त्र का त्याग करके और साधु का वेश धारण करना। उसमें क्या होता है कि अपना बाल उल भी मतलब मुंडन करवा कर आराम से निकल जाते हैं। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि अनोम नदी में पर्वज्या करने के बाद वो कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? वैशाली। वैशाली में कौन गुरु थे बउआ? अलार कलाम। किस चीज का गुरु थे? सांख्य दर्शन के। सांख्य दर्शन का नेचर कैसा है? अनिश्वरवादी है। क्या है? अनिश्वरवादी है। सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध कहाँ पहुंचे? राजगिरी। राजगिरी में दूसरा गुरु उनका कौन थे? रुद्रक पुत्र। दूसरा गुरु कौन है? रुद्रक पुत्र। रुद्रक पुत्र क्या चीज के गुरु हैं? योग दर्शन। योग दर्शन का ज्ञान देने के बाद गौतम बुद्ध को कहाँ भेजा गया? कहाँ भेजा गया? बोध गया। कौन सा जंगल? उसके सापेक्ष भी कौन सा जंगल और चल रहा था? सारनाथ में। कौन सा जंगल? ऋषि पतन। हो गया। यहाँ तक तो हम लोग कहानी का इसको नोट कर लें क्या? नहीं तो एक काम कर लेते हैं, हम सोच रहे फिर से आप लोग एक बार बोल दीजिए ताकि हम लिखते चल जाए। कहानी को लिंक करोगे ना, इससे अगर तुम चाहो तो कम से कम 500 क्वेश्चन डेवलप होगा। अब 500 क्वेश्चन को रटने में हालत नहीं, दिमाग भी खराब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? पूछने क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी पूछ दिया क्वेश्चन ही है। हो गया बुआ? चलिए, गौतम बुद्ध भी कहाँ पहुंचे हुए थे बुआ? बोध गया। कौन सा जंगल में? उरुबेला के जंगल में। उरुबेला के जंगल में। हो गया ना? उरुबेला के जंगल में हुआ पहुंच गए। कितने वर्ष की अवस्था में वहां लगभग पहुंचे थे? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में घर से त्याग किए, अभी रास्ते में चल रहे हैं, अभी इनका ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। समझ गए? यह कहा जा रहा है कि 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ गए? 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का उम्र 35 वर्ष हो रहा था। अब 42 वर्ष जो कर रहे हैं ना, वो महावीर हैं सर। समझ गए? क्योंकि कितना वर्ष? 29, ये कितना वर्ष हो गया? 6 वर्ष में ये, और उनको 12 वर्ष में, महावीर 12 वर्ष में, तब वो हो जाएंगे 42 वर्ष की अवस्था में। क्योंकि ये 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकलते हैं, वो 30 की अवस्था में निकलते हैं। उनको 12 साल लगता है तो 42 में जाकर फाइनल करते हैं। ये इनको 6 साल लगता है तो 35 में फाइनल कर लेते हैं। हो गया। अब देखिए क्या है, अब गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो इसमें हमको पहले कौन कौन सी बात जाने। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को बुद्ध पूर्णिमा नहीं कह सकते हैं अभी, इसको बैसाखी पूर्णिमा कहेंगे। समझ गए? बैसाखी पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे
निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहला बार ये आंख खोले, समझ गए, और आंख खोलकर देखे और एक कदम बढ़ाए तो देखे कि पत्थर के चट्टान पर उनका पैर का निशान आ गया। मतलब जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ वैसे ही वो अपना पद चिन्ह छोड़ दिए। अब कभी कभी पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का पद चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है, तो क्या हो जाएगा, पद चिन्ह, समझ गए। अब बता बउआ, ये बैसाखी पूर्णिमा गौतम बुद्ध के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि बैसाखी पूर्णिमा के दिन इनका जन्म होता है, समझ गए। क्या चीज? हाँ, ज्ञान प्राप्ति भी बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही होता है, प्रथम उपदेश भी ये पूर्णिमा के दिन ही होता है, और उनका मृत्यु भी बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही होता है। मतलब गौतम बुद्ध के जीवन में ये बैसाखी पूर्णिमा काफी इंपॉर्टेंट रहा, काफी महत्व रखा, इसलिए इसका नाम ही बदल दिया गया। इसको नाम क्या रख दिया गया? बुद्ध पूर्णिमा। मतलब बैसाखी पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। हो गया, यहाँ तक ठीक ठाक है। अब सवाल ये उठता है, हम लोग को भी लग रहा था जब पढ़ते थे कि भाई इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो कैसा ज्ञान की प्राप्ति हुआ, क्या इनके पास आ गया। जैसे यहाँ 4 क्वेश्चन था ना, तो हम लोग को भी इच्छा करता है कि भाई वो 4 क्वेश्चन का आंसर क्या निकाले, वो क्या जाने की इच्छा, ऐसा होता है। तब हुआ क्या कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तब वहां से वो उठाए और कहाँ चले गए? ऋषिपतन। ये कहां से निकल के? बोध गया से निकले और कहां पहुंच गए? ऋषिपतन सारनाथ गए और वहां वही 5 मिले। वो फिर देख रहा, तो फिर कह रहा कि फिर तुम यहाँ आ गया है। तब गौतम बुद्ध कहते कि हम वो गौतम नहीं हैं। तो उन लोग को और लगने लगा कि अब तुम क्या हो गया भाई। तो बोला कि हम, गौतम बुद्ध बोले कि हम आपको ज्ञान देना चाहते हैं। तो उस समय की जो प्रवृत्ति या समय जो चल रहा था, 2-3 क्वेश्चन फेमस हुआ करता था। पहला क्वेश्चन था कि संसार में दुख है। ये बात तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे संसार जानती है। पहला कि संसार में दुख है। दूसरा हुआ कि ये दुख जो है, संसार में जो दुख है, दुख का कारण भी है, समझ गए, दुख का कारण भी है। ये 2 बात सब जानता था। गौतम बुद्ध बोले कि हम आओ सारे प्रश्न का उत्तर देंगे, इसलिए पहले मेरे बैठने का स्थान को ऊंचा बनाओ। तभी ना पता होगा कि शिष्य कौन है और गुरु कौन है, कौन उपदेश ले रहा है और कौन उपदेश दे रहा है। इसीलिए वो 5 बैठा और गौतम बुद्ध अलग आसन लगा के ऊंचा बैठे, और वो 5 को अपना पहला शिक्षा देते हैं और बताते हैं कि पहला बात कि संसार में दुख है। तो ये मने मने मुस्कुरा रहा कि बता क्या रही, तो हम जानबे करते हैं। फिर हो रहा कि इस दुख का कारण है, तो ये भी लग रहा कि तो सारी दुनिया जानते आती, इसमें हमको बताने की बातें हैं। तीसरा बात ना बताइए, तो बोले कि दुख का निवारण भी है, दुख का निवारण भी है। अब लोग आश्चर्यचकित हो गया कि ये जो दुख है और दुख का कारण है, इसका निवारण अगर खोज लिया तो एक्चुअली में इसको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो बोला कि भाई दुख का निवारण क्या है। तब बोले कि दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है, समझ गए। दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है, मतलब 8 रास्ते हैं, वह 8 रास्ते को अपनाइए, आपका दुख का निवारण हो जाएगा। हाँ, अपनाना चाहेंगे? नहीं लग रहा है? अरे दुख का कारण मतलब समझ रहे हैं। देखिए क्या है, हिंदू धर्म अभी नहीं है, ब्राह्मण धर्म हम कह सकते हैं। ब्राह्मण धर्म में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये आज भी हम लोग सुनते हैं कि मर गए तो ये चीज में जन्म लेंगे, यही चीज में जन्म ले लिए, ऐसा कॉन्सेप्ट है ना। कहने का सेंस हो गया पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। क्या मुस्लिम धर्म में फिर से जन्म लोग लेता है? नहीं लेता। मुस्लिम धर्म में पुनर्जन्म है ही नहीं। क्या बुद्ध कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है? होता है, गौतम बुद्ध भी कहते हैं, समझ गए। लेकिन यही चीज से मुक्ति पाने के लिए वो 8 रास्ता बताया गया कि अगर ये 8 रास्ते पर आप चलेंगे तो आपको पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जन्म और मरण से आपको मुक्ति मिल जाएगा। अगर जन्म लीजिएगा तो ना संसार में आइएगा जी। संसार क्या है? दुख का कारण है, तो दुख नहीं होगा। अगर जन्म ही नहीं लेंगे दुख ही नहीं होगा। तो मतलब कह सकते हैं कि जितना भी धर्म आएगा सब जन्म मरण से मुक्ति के लिए ही रास्ता ये दिखाएगा।
ये तो हो गया। अब ये कहेगा कि 8 रास्ता अपना लीजिए, आप जन्म मरण से मुक्ति पा लीजिएगा। तो जैन कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, संलेखना विधि से मतलब अपना काया क्लेश कीजिए तो आपका जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगा। वो कहेगा कि भूखे प्यासे प्राण निकाल दीजिए, फिर आप जन्म नहीं लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब अगला बार आप जन्म लेने के लिए आपका आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करेगा तो बोलेगा नहीं रे बाप, यही शरीर ना कि भूखे प्यासे हमको तड़पा दिया था, ताकि फिर से आत्मा आपके शरीर में प्रवेश ना करे। ये कौन कहता है? जैन धर्म कहता है। तो ये सबसे हार्ड है और ये सबसे ये मीडियम में है, थोड़ा सा भार भी, थोड़ा सा तकलीफ भी। और ये जो देख रहे हैं काफी खर्चीला धर्म है। कौन? जिसमें कुछ भी होता है तो यज्ञ कीजिए, बलि दीजिए, श्राद्ध कर्म कीजिए, ये सारी प्रथा केवल इसमें कुछ नहीं है। समझ गए? अब बताइए गौतम बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? किसी को आइडिया लगा? बोलिए, गौतम बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्ति हुआ? आइए हम एक बात बताते हैं छोटी सी। अष्टांगिक मार्ग तो कल से हम चलेंगे, लेकिन यहाँ एक बात कहा गया कि गौतम बुद्ध काफी उस समय एशिया में ही प्रचलित थे। अभी बताया कि एशिया का प्रकाश पुंज है, वो पूरे एशिया में प्रचलित थे। गौतम बुद्ध कहीं भ्रमण के लिए निकल रहे थे और ठीक वहां उस गांव में पहुंचने से पहले एक महिला का मतलब एक परिवार का जवान बेटा मर जा रहा है। अब वो महिला काफी रो रही है लाश पकड़ के कि हमको वापस ला दो। लेकिन इतने ही में वहां नजर पड़ गए गौतम बुद्ध। तो लोग बोला कि अरे ये सब क्या कर रहे हैं, उनके पास जाइए, उनके पास क्षमता है कि वापस ला देंगे। समझ गए? अब किसी महिला को बोल दीजिए क्या कुछ भी करने बोलिए, सब वो करेगी। वो क्या गया कि गौतम बुद्ध को जाकर चरण पकड़ लिया कि नहीं महाराज, आप बिना जीवित किए हम छोड़ेंगे ही नहीं। आपको लग रहा कि गौतम बुद्ध जिंदा कर देंगे? वो महिला काफी जिद करने लगी, तो अंतिम में गौतम बुद्ध बोले कि ठीक है जाओ, हम जिंदा कर देंगे। लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है कि इस पर हमको चावल छिड़कना होगा और चावल तुम खुद मांग के लाएगी, वैसे घर से जिसके घर में आज तक कोई नहीं मरा हो। ऐसे घर से आपको चावल लाना है जिस घर में आज तक कोई नहीं मरा है, उस घर से तुम चावल लेके आओ, हम छीट देंगे, ये जीवित हो जाएगा। महिला आनंद फानंद में निकली, पूरे गांव छान ली, तब घरे घर पूछ रही है कि आप यहाँ कोई मरे था? हाँ, बाबा मरे थे, पर बाबा मरे थे, फलना ढकना मरे थे। पूरे गांव जब वो घूमने के बाद चावल नहीं मिला तो फिर गौतम बुद्ध के बाद आए कि नहीं मिला। तो बोले कि सोचिए, अगर जीवित होने की प्रथा होता तो आपकी न सही दुनिया में कोई व्यक्ति तो ऐसा होता कि जिसके यहाँ कोई नहीं मरता हो। ठीक है, हम सक्षम नहीं है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसे भी परिवार होगा ना कि जो सक्षम है, जिसके यहाँ कोई आज तक नहीं मरा हो। लेकिन मरना सत्य है, इसलिए चाहकर भी इसको वापस नहीं लाया जा सकता है। यही गौतम बुद्ध का ज्ञान है, यही है दर्शन, लोग को सेटिस्फाइड कर देना। एक बार गलती से क्या हुआ, एक ब्राह्मण की भोज में वह शामिल हो गए। ब्राह्मण का कर्मकांडीय भोज जो होता है उसमें वह शामिल हो गए। वहां गए तो देख रहे कि मार ब्राह्मण मंत्र लंबा लंबा पढ़े जा रहा, स्वाहा स्वाहा करके कुल घींचे जा रहा, दान पुण्य करके, मतलब काफी दान में लिए जा रहा है। गौतम बुद्ध देखे कि वो क्या है, तो नहीं महाराज, ये सब उनको सब ऊपर मिलेगा, तो गैया तो गैया ऊपर मिलेगा, तो कंबल भी उनको ऊपर मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट लेके गौतम बुद्ध को समझा दिए। ये आराम से शांति से सब देखते रहे। बोले ठीक, सब दान पुण्य हो गया। जब भोज की बात आया तो भोज ये पंगत में बैठ गए, ये भी खाना पंगत में बैठे, सबको पत्तल मिला, सब पत्तल पर बैठा हुआ था। गौतम बुद्ध क्या किए कि पत्तल को छोड़कर 3 फीट दूर बैठ गए। जब ये 3 फीट दूर बैठते हैं पत्तल से, और उसके बाद बोले कि ब्राह्मण को बुला के लाइए जो पृथ्वी से लेके वहां तक पहुंचा रहा था, उनको केवल बोलिए कि मेरा वहां भोजन रखा हुआ 3 फीट की दूरी पर, वो भोजन मेरे पेट में डाल दे, वो अपने मंत्र से। अगर मंत्र से आप यहाँ से दिल्ली भेजने में सक्षम है तो भाई इस घर से उस घर नहीं भेज सकते हैं। तो वही ब्राह्मण को बोल रहे हैं। तो ब्राह्मण बोले कि ये कैसे हो सकता है। तभी फिर प्रश्न दाग दिए कि जब यहाँ नहीं पहुंच सके तो वहां कैसे पहुंचा रहे हैं। यही है ब्राह्मण धर्म। हो गया। इसीलिए कहा गया कि जो बच्चा डीप लेवल से इसको पढ़ लेता है ना, वो कहीं ना कहीं इससे धीरे धीरे इसका विश्वास उठने लगता है।
आप लोग आज हंसी हंसी आएगा, अगर किसी बच्चे को प्राण बचाने के लिए किसी बच्चे की बलि चढ़ा दी जाए, ये जो व्यवस्था है ये कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं इस पर? अगर मेरा बच्चा का तबीयत खराब है, हम क्या किए कि देख रहे हैं कौन बच्चा पकड़ाता है, लाया होगा उसको पटाख से बलि चढ़ा दिए। अपने बच्चे को बचाने के लिए अंधविश्वास में, क्या ये उचित है? आज हम हंस रहे हैं ना, अगर एक व्यक्ति नहीं होते तो आज भी वह प्रक्रिया चलता, आज भी वही कॉन्सेप्ट होता। समझ गए? वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति कौन है? दयानंद सरस्वती। उनका नाम क्या है? राजा राम मोहन राय। राजा नहीं है वो एक साधारण परिवार से है, उनका पेट भी नहीं चल रहा। सती प्रथा का अंत किया हुआ। अब ये कौन कहता कि जो सती प्रथा का अंत करेगा वो बलि प्रथा को नहीं बदल सकता है? आई बात समझ में? राजा कैसे लगा दे? राजा कौन लगवाया था ये बता दो। क्यों 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 इनको राजा क्यों? ये राजा नहीं है, इनको तो निकाल दिया गया था घर से बचपने में। ये अपने पिता को बोल दिया कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। लड़की ये अपने पिता को बोल दिया कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। उनके पिता बोले कि ऐसा नालायक बेटा रह के क्या करेगा, भगा दिए घर से। क्या जैसा होता है? हाँ, कहने का सेंस है कि उनके समय में धर्म जो था वह प्लास्टिक था। समझ गया? उसमें झुकता नहीं था, या तो टूट जाता था या सीधा रहता था। लेकिन आज का धर्म क्या है? प्लास्टिक है। मन हुआ तो पूजा करो, नहीं मन हुआ तो आराम से गुन गाते रहो। मम्मी बोलते चलो मंदिर जाएंगे, तब बोलते नहीं मम्मी नहीं जाएंगे, कहाँ घर से निकाल दे रहे हैं। और उस समय ये बोल दिया अपने पिता को कि मूर्ति पूजा हम नहीं करेंगे, आपको करना आप जाके कीजिए। तो बोले कि ऐसा नालायक बेटा रहिए कि क्या करेगा, घर से निकाल दिए। फिर कहाँ आके रहे ये? घर से निकालने के बाद कहाँ रहे? पटना में। पटना में इनका भाई ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करते थे, वो अपने भाई के साथ ही रहते थे। समझ गए? इनको पता है, इनके बारे में पता ही नहीं चला कि ये अंग्रेजी जानते थे कि हिंदी जानते थे। जितना बढ़िया अंग्रेजी जानते थे उतना ही बढ़िया वो हिंदी भी जानते थे, और उतना ही बढ़िया वो बंगला भी जानते थे। समझ गए? और वही अंग्रेजी बोलने के कारण इनको बहादुर शाह द्वितीय इनको कहाँ भेजता है? इंग्लैंड। अब इंग्लैंड का जो राजा था उसका एक नियम क्या था कि वह राजा खुद है तो वह केवल राजा से ही बात करेगा, अन्यथा किसी से वो बात नहीं करता था। और वो भेज दिए इनको, क्योंकि इनको अंग्रेजी अच्छा आता है। तो वहां का राजा बात करेगा इनसे? नहीं करेगा। तो बोला कि जाओ हम तुमको राजा बनाते हैं। अब वहां भाग गया तो वहां के कौन मिलने हैं? तो राजा राम मोहन राय। राजा के नाम से उनको वह वार्तालाप करेंगे। क्या वार्तालाप होता नहीं पता, लेकिन उनका वहीं पार घाट लग जाता है, वहीं स्वाद हो गया। चलिए, तो मेरे ख्याल से लगता है कि इनका हम लोग दर्शन पर ले जाकर शुरू करेंगे। मतलब ये 4 बातें हैं, 4 बात से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे कल। नहीं टाइम बच रहा है क्या? हाँ, चलिए, तो इसका 8वां रास्ता देख लें, या इसको पहले पेन डाउन करवा दें? हाँ, तो कर लीजिए। हमको तो लगता है आप लोग चाहे तो खुद वो लिख सकते थे। लिखिए। देखो बुआ, बौद्ध धर्म हेडिंग लगाइए। हो गया बुआ, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म हो गया। अब कुछ नहीं कीजिए, उतना समय मत लगाइए इसमें। केवल क्या कीजिए, संस्थापक, पिता, माता, ऐसे हेडिंग कर करके सबका नाम लिख दीजिए। संस्थापक कौन होंगे बउआ? गौतम बुद्ध। संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। लिखिए। पिता कौन होंगे? तो लिखो ना कथा, लिख लेगा तो पाप हो जाएगा। हाँ, पेन नहीं चल रहा तो उसका क्या उपाय है? लिख दिए। पिता दीजिए। पिता क्या लिखेंगे बउआ? सुधोधन। ब्रैकेट में कर दीजिए कौन कुल के हैं? शाक्य कुल। सुधोधन के ब्रैकेट में कर दीजिए शाक्य कुल।
माता महामाया कौन कुल के? कोलिये कुल के। माता कोलिये कुल। हो गया। गौतम बुद्ध का अन्य नाम, नामों का कौन कौन है? गौतम बुद्ध का अन्य नाम, गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या क्या नाम बताया गया? सिद्धार्थ, ब्रैकेट में कर दीजिएगा, बचपन का नाम है वो, सिद्धार्थ ब्रैकेट में बचपन कर दीजिए। सिद्धार्थ। और कौन सा नाम है वो? शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। हो गया। और अगला नाम एक लिख दीजिए, तथागत, तथागत। अगला नाम में लिख दीजिए तथागत। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे तथागत का? जिसका ज्ञान सत्य हो, जिसका ज्ञान सत्य हो वह तथागत कहलाता है। हो गया। एक और क्या लिखेंगे? एशिया का प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज। अगला एक नया अगला पॉइंट बनाइए और लिखिए, गौतम बुद्ध का पालन पोषण, गौतम बुद्ध के पालन पोषण, गौतम बुद्ध के पालन पोषण उनकी माता के मृत्यु के बाद, उनके माता के मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ने किया, प्रजापति गौतमी ने किया, इसलिए इनका नाम गौतम पड़ा। हो गया बुआ। अगला पॉइंट बनाइए, बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं, बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं। कौन कौन घटना पता है ना? लिखिए 4 घटनाएं। बीमार व्यक्ति, पहला लिखिए बीमार व्यक्ति, दूसरा वृद्ध व्यक्ति, मृत व्यक्ति, तीसरा में लिखिए मृत व्यक्ति, चौथा में क्या लिखेंगे? सन्यासी व्यक्ति। सन्यासी, हाँ साधु वही है, सन्यासी व्यक्ति। हो गया। गौतम, अब क्या हुआ हुआ? गौतम बुद्ध, उनका विवाह की बात आई, घटना तो हो गया, विवाह की बात लिख लेते हैं। विवाह को हेडिंग लगा के लिख दीजिए। कितना वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था वो? 16 वर्ष। लिखिए 16 वर्ष की अवस्था में किससे विवाह हुआ था? यशोधरा से। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से विवाह हुआ। हो गया बुआ। क्या लिखा? 16 वर्ष की अवस्था में किससे विवाह हुआ? यशोधरा से। वह किस कुल के हैं? वह किस? कोलिये कुल। ब्रैकेट में कर दीजिए कोलिये कुल। हो गया। पत्नी या यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा,
हाँ विवाह, उनका अन्य नाम गोपा, बिंबा उनकी पत्नी का अन्य नाम था। हो गया। पुत्र कौन है बुआ? पुत्र का लिख दीजिए, पुत्र राहुल। राहुल का अर्थ क्या होता है? रास्ते का कांटा। इसका क्या है ना, कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड है, 2-4 वर्ड अगर आप कंप्लीट करके रखते हैं ना तो सब ठीक हो जाएगा। ए लड़का देखिए, टेक्निकल वर्ड कहने का मतलब होता है कि वर्ड रहेगा कुछ, इसका मतलब कुछ निकलेगा। जैसे अभी हम बोले थे परवज्जिया, हो गया। ये क्या है? परवज्जिया का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? हाँ। दूसरा होता है महाभिनिष्कर्मण, महाभिनिष्कर्मण। फिर क्या होता है? निर्वाण, निर्वाण। फिर क्या होता है? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ये कुछ कुछ वर्ड है जो टेक्निकल वर्ड है, समझ गए? इस वर्ड को आपको पकड़ के चलना होगा। जैसे अभी हम बात, इसका नाम, इसका मतलब तो जान गए। महाभिनिष्कर्मण का मतलब होता है गृह का त्याग करना। गौतम बुद्ध लगभग विवाह शादी कर चुके हैं, बच्चे उत्पन्न हो गया है, अब वो क्या करेंगे? महाभिनिष्कर्मण मतलब गृह का त्याग। तो अगला हेडिंग लगा दीजिए गृह त्याग और ब्रैकेट में लिख दीजिए महाभिनिष्कर्मण। कारण कि आपको गृह त्याग कभी नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो महाभिनिष्कर्मण पूछेगा। लिखिए गृह त्याग और ब्रैकेट में कर दीजिए महाभिनिष्कर्मण। गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया होगा? हाँ, तो लिख दीजिए गृह त्याग में 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में। हो गया। देखिए क्या लिखे? हो गया। अगला लिख दीजिए घोड़ा। घोड़ा कौन है? कथक। कह कह के थक गया गधा, कंथक तो कथक कहेगा, कंथक। हो गया। घोड़ा कौन है बुआ? कंथक। साथी, सॉरी, सारथी कौन है? चन्ना। सारथी कौन है? चन्ना। लिख दीजिए। हो गया। कहां पहुंचे इसके बाद गौतम बुद्ध? अपने घोड़े के ऊपर बैठकर सारथी के साथ कहां पहुंचे? परवज्जिया के लिए। लड़की, परवज्जिया के लिए। तो लिख दीजिए परवज्जिया किस नदी के किनारे? हाँ, तो परवज्जिया लिख के अनोम नदी कर दीजिए। परवज्जिया किस नदी किनारे हुआ? अनोम नदी। गौतम बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश कहाँ है बुआ? सर्वाधिक उपदेश कहाँ है? गौतम बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश कहाँ है? उरुबेला। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ है? छोड़ो, जन्म कहाँ हुआ है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? अरे लड़की है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? अभी नहीं पढ़ा तुम लोग? लुम्बिनी ग्राम। हो गया। और मृत्यु कहाँ हुआ? महाजनपद में हम पढ़ा रहे थे ना, मल की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर, जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसलिए या तो कुशीनगर बोलेगा या मल बोलेगा। अगर सर्वाधिक उपदेश की हम बात करेंगे तो कहाँ है? गधा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। आई बात समझ में? तो वहां वाला बातें देखिए, अब यहाँ जरूरत पड़ेगा उस बात का। हो गया ना? चलिए लिखिए। कहाँ तक लिखा वो? हाँ चलिए। अब वो उसके बाद वो कहाँ पहुंचे? गुरु के पास। चलिए गुरु हेडिंग लगा के लिख दीजिए। गुरु कौन? कितने गुरु इनके हैं? हाँ, तो गुरु लिख के दोनों गुरु का नाम लिखिए, 1 नंबर और 2 नंबर करके।
क्या नाम है? अलार कलाम। अलार कलाम, हाँ। और उसी में ब्रैकेट करके लिख दीजिएगा अलार कलाम किस चीज के गुरु थे? सांख्य दर्शन के, लिख दीजिए सांख्य दर्शन। हो गया। दूसरा गुरु कौन है? रुद्रक राम पुत्र, लिख दीजिए रुद्रक राम पुत्र। हो गया बुआ। रुद्रक राम पुत्र किस चीज के गुरु थे? योग दर्शन, लिख दीजिए योग दर्शन के। दर्शन को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? फिलॉसफी। चलिए हो गया बुआ। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए लड़की? अब कहाँ पहुंचे? राजगीर तक पहुंचे हुए ना, मतलब रुद्रक राम पुत्र तक पहुंचे, राजगीर हो गया। वहां के बाद वो कहाँ जाएंगे? अगला स्टेप क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति। हेडिंग लगा दीजिए ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति लिखा बुआ। कहाँ हुआ उनका ज्ञान प्राप्ति? वो लिखिए उरुबेला, ब्रैकेट में बोध गया, छोटी उरुबेला ब्रैकेट में बोध गया कर दीजिए। उरुबेला ब्रैकेट में बोध गया में 6 वर्षों के कठोर तपस्या, 6 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध का आयु अभी कितना वर्ष होगा? कोई बता सकता है? गधा कहीं का। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो कितना वर्ष की अवस्था में होता है? 29, 35, तो लिख दीजिए 35। हो गया। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में किस नदी के किनारे बउआ? निरंजना की रिजुपाल का निरंजना। चलिए ठीक है। निरंजना नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, कौन वृक्ष? साल, पीपल। अच्छा साल वहां चला जाएगा ना जैन में। चलिए पीपल वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा, पीपल वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा की रात में, बैसाखी पूर्णिमा की रात में निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण का मतलब क्या होगा बउआ? ज्ञान। निर्वाण का मतलब क्या होगा? तो ज्ञान अब कभी नहीं बोला जाएगा। जब भी बोला जाएगा निर्वाण, आपको समझना होगा ज्ञान नहीं, ज्ञान की। हो गया। अब 2 मिनट के लिए इधर देखिए, ये जो निर्वाण देख रहे हैं, निर्वाण का मतलब क्या होता है बउआ? ज्ञान। और यही चीज अगर जैन धर्म में चल जाएगा तो निर्वाण का मतलब मृत्यु होगा। समझ गए? निर्वाण अगर हम जैन धर्म में बात करेंगे तो समझिए कि मृत्यु की बात कर रहे हैं। अगर तो फिर बौद्ध धर्म में मृत्यु को हम क्या कहेंगे? महापरिनिर्वाण। समझ गए? महापरिनिर्वाण। इस बात को थोड़ा सा याद रखिए, नहीं तो बार बार कंफ्यूज हो निर्वाण क्या होता है, महापरिनिष्क्रमण क्या होता है। नहीं खैर चलिए, तब आइए लिख लेते हैं अगला। ज्ञान की प्राप्ति हो गया। अब चले गए कहाँ? गौतम बुद्ध कहाँ पहुंचे हैं? सारनाथ। सारनाथ जाके वहां पहला उपदेश देंगे, तो लिख दीजिए उपदेश। हेडिंग लगा दीजिए। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ है बउआ? याद रहेगा? पहला उपदेश खाली इतने ही याद रखिए कि उनका जो पहले से साथी लोग थे उन्हीं को जाकर वो दिए। उनका साथी कहाँ चले गए थे? सारनाथ। तो लिख दीजिए उपदेश में पहला उपदेश, पहला उपदेश सारनाथ में। सारनाथ, सारनाथ का क्या नाम यहाँ बताया गया था बुआ? ऋषिपतन। हो गया ना? चलिए ऋषिपतन का मतलब क्या होता है? ऋषिपतन का मतलब क्या होता है? क्या बोले? हाँ मतलब
हाँ तो जंगल है तो बताइए ना। हाँ, ऋषियों के लिए उपयुक्त स्थान, समझ गए। ऋषि पतन का सेंस है ऋषियों के लिए उपयुक्त स्थान। खैर चलिए, देखा गया वो प्रथम उपदेश। चलिए अगला लिखिए, गौतम बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश कहाँ है? गधा, कहाँ? अभी बताए हैं कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ, कहाँ अधिक उपदेश हुआ, कहाँ हुआ? नहीं लीजिए, गौतम बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। हो गया। अंतिम उपदेश, इनका अंतिम उपदेश पूछा जाता, पहला उपदेश किसको दिए और अंतिम उपदेश किसको दिए? देखिए अगला लिख दीजिए, अंतिम उपदेश। अंतिम उपदेश अंतिम उपदेश सुभच्छ को दिए। हो गया बउआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुआ, उपदेश हुआ, अब इनका मृत्यु करवा देते हैं। हो गया, फिर आराम से उपदेश को बैठ के पढ़ते रहेंगे, उपदेश और उनका फिलोसफी, हाँ सब पढ़ लेंगे। हो गया बउआ। अंतिम क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि अंतिम उपदेश किसको दिए? सुभच्छ को। बउआ अब आइए थोड़ा सा सुन लेते हैं। कहा गया कि गौतम बुद्ध अपना उपदेश दे रहे थे, तो कुछ ऐसे भी तो लोग हैं ना कि बड़का पंडित हो गया है, इसको हम सिखा देते हैं। जो कहा जाता है, बउआ इधर सुनो, एक चंद्र नामक सोनार था, समझ गए। वो बोला कि बड़का पाखंड जो बनते हैं, आइए हम इनको सिखा देते हैं। वो क्या किए कि गौतम बुद्ध को खाने में मांस वाला जो रस रहता है ना, रस को मिला दिया और गौतम बुद्ध को बुलाकर खिला दिया। अब उसको लगा कि देखते हैं कितना बड़ा पाखंड, इसको पता चलता है कि नहीं चलता। गौतम बुद्ध को पता भी चल गया और खा भी लिए, और उसी समय कहा जाता है कि उनके उदर में दर्द होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मतलब ये चंद्र नामक सोनार का दिया हुआ भोजन खाने के बाद उनके उदर में पीड़ा हुआ और पीड़ा के उपरांत ही उनकी मृत्यु हो गई। आई बात समझ में? अब यहाँ मुख्य रूप से यही पूछा जाता है कि पहला उपदेश कहाँ है और अंतिम उपदेश कहाँ है, किसको दिए? तो अंतिम उपदेश किसको दिए? और महावीर अपना पहला उपदेश किसको देंगे? बोलिए। नहीं बुआ, महावीर की हम बात कर रहे हैं। महावीर, हाँ, तो वो अपने दामाद को ही देते हैं। गौतम बुद्ध का बेटे, महावीर का अपना कोई बेटा नहीं था, एक बेटी था, इसलिए तो अपने दामाद को ही देते हैं। दामाद का नाम है जमाली। पहला ज्ञान प्राप्त उन्हीं से करता है और उन्हीं के विरुद्ध फिर खराब ही हो जाता है। जमाली अलग धर्म ही बना देता है, समझ गए। खैर चलिए, यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? गौतम बुद्ध का उपदेश। अभी तो कहाँ दिए ज्यादा, कहाँ कम दिए, किसको दिए, ये हुआ। कल हम लोग ये पढ़ेंगे कि उपदेश में वो देते क्या थे और वो अष्टांगिक मार्ग क्या है। ये सारी बात को जिक्र हम लोग कब करेंगे? कल। हो गया? हो गया बउआ? चलिए 2 मिनट अब हम देख लेते हैं कि है कि सब चला गया है। बउआ जो पढ़े हुए है, चलिए एक काम कर लेते हैं। ये हो गया भारत, ये क्या हो गया? भारत। अब बताइए कि भारत के बाहर 2 महाजनपद है, वो कौन कौन है? नाम बताइए। तक्षशिला और गंधार, ये 2 महाजनपद कहाँ है? भारत के बाहर। तो हमको ये बता दीजिए बुआ, कंबोज कहाँ है? तब कंबोज जो महाजनपद है वो कहाँ है? बुआ कॉपी छोड़ दो, कॉपी बंद कर दीजिए। तो भारत के बाहर 2 को कौन कौन है बुआ? कंबोज और तक्षशिला, गांधार। कंबोज और गांधार। गांधार की राजधानी कहाँ? और कंबोज की राजधानी कहाँ? हाटक। हो गया। अब यहाँ से जब हम नीचे उतरते हैं, वो कहाँ है? राजस्थान। क्या नाम है राजस्थान का? क्यों?
तो क्या बोले, ध्यान ही नहीं है। अरे राजा लोग क्या खाएगा, अरे मांस क्या खाएगा, वो लोग मछली खाता था। और छोटा मछली क्या खाएगा, बड़ा बड़ा मछली खाता था। कौन? विराट नगर। मतलब क्या हो गया, राजस्थान में विराट, और विराटनगर क्या है, राजधानी है कहाँ का, मत्स्य का। देखो बउआ, इसको थोड़ा सा विशेष फोकस करना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ वाला ये सब दुलरुआ है, समझ गए। चलिए अब आइए, नर्मदा नदी से उत्तर कुल कितने थे, नर्मदा, अरे बउआ आजा सुनो, नर्मदा नदी के उत्तर कुल कितने महाजनपद थे, उत्तर ऊपर न होता है छोटी, 10-12। तो यही तो बात, हम लिखे ऊपर पूछ दिए, लिखे रहे तो नीचे, पूछ दिए ऊपर, जवाब आ गया नीचे का। इसलिए ध्यान से सुनिए, हो गया। अब बताइए, तोसली कहाँ की, किस महाजनपद की राजधानी है, कहाँ की राजधानी है, तोसली कहाँ की राजधानी है, नहीं नहीं है। अच्छा चलिए, बाद में आ जाएगा, जब यहाँ बताएंगे ना तो वो आ जाएगा, छोड़िए। बिहार में कुल कितना है, रुक जाइए, बिहार में कुल कितना है, कौन कौन है, मगध, बज्जी, अरे ये तो हम जाए, इसका राजधानी बता हुआ, बज्जी का, वैशाली, और अंग का, और मगध का, राजगिरी। अब आइए थोड़ा सा मगध की हम बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी कहाँ कहाँ आपने आज तक पढ़ा, पहले शुरू से कीजिए। राजगीर, पाटलिपुत्र, लड़का तू चुप रहो ना, पाटलिपुत्र और वैशाली। इस चीज तो हम जानते ही थे। राजगीर किसने बनाया राजधानी को, सूरसेन। कौन बनाया, पहला राजा कौन था, बिंबिसार। पहला कौन राजधानी बनेगा, बिंबिसार। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया, अजातशत्रु। और पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया, उद्यान। राजधानी पटना को किसने बनाया, उद्यान। किसने बनाया, चलिए। और वैशाली राजधानी किसने बनाया, क्या बनाया, कौन बनाया, शिशुनाग। अब बताइए, वैशाली से पुनः पटना फिर किसने लाया, कालाशोक, और आज तक पटना में टिका हुआ है, हो गया। अब आइए, छोड़ दीजिए, 3 महाजनपद तो हो गया। आप बताइए कि इस बेल्ट में कौन सा महाजनपद है, नेपाल साइड में पहला, बिहार के ठीक अपोजिट में, हाँ कौन सा, कुशीनगर तो राजधानी ना बउआ, मल। कौन सा है, मल। इसकी राजधानी कहाँ, गुड। अब तत्काल का अयोध्या वाला बेल्ट में कौन सा महाजनपद है, अयोध्या, अयोध्या बउआ, अयोध्या। कौशल, क्या है, कौशल। अगर कौशल का पूछे कि तत्काल का कौन सा बेल्ट, तो तत्काल का भी अयोध्या देख रहे हैं, वही कौशल महाजनपद है, हो गया। कौशल के बाद अगर हम चलते हैं, बिहार से आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, काशी। काशी कहाँ की राजधानी है, काशी की राजधानी कहाँ, बनारस। वाराणसी या बनारस। चलिए, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो कहाँ पहुंचे, इलाहाबाद वाला बेल्ट में। यहाँ के बाद वाराणसी के बाद इलाहाबाद वाला बेल्ट को हम कौन सा महाजनपद के नाम से जानते हैं, कौन सा, वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी, हो गया। चलिए, ये गंगा और ये यमुना, हो गया। अब बताइए, गंगा और जमुना का द्वाब वाला क्षेत्र में कौन सा, अरे छोटे यहाँ देखो, पांचाल। पांचाल की राजधानी कहाँ है, अहिच्छत्रक। पांचाल की राजधानी कहाँ है, अहिच्छत्रक। अब आइए, यमुना के किनारे कौन सा महाजनपद है, मथुरा तो राजधानी है, सूरसेन। सूरसेन कहाँ है होगा, यमुना के किनारे, हो गया। चलिए, तत्काल का ये दिल्ली वाला बेल्ट जो देख रहे हैं, राजधानी वो तो है कुरु। ये कहाँ, कौन सा जनपद है, कुरु। कुरु की राजधानी कहाँ है, इंद्रप्रस्थ। तत्काल का कौन सा बेल्ट, दिल्ली। चलिए, ये आपका भारत के मध्य में मध्य प्रदेश। कितने महाजनपद मध्य प्रदेश में है, एक। कौन कौन है, दो है, कौन, एक है, अच्छा विजय, दो कौन कौन है, तब अवंती है, और दूसरा चेदी है। दूसरा क्या है, चेदी हम जानते हैं, इसकी राजधानी बता दीजिए, शक्तिमती।
और अवंती की राजधानी उज्जैन। तो कहाँ भूल रहा था तुम लोग? क्या हुआ ना, आप लोग कभी इसको न दोबारा घर में थिंक किए, कुछ नहीं, ऐसे ही लाइन खींचिए और बस 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है, दे दीजिए। और लिखना जरूरी है, यहाँ ये कौन है, ये कौन है, केवल नाम बोलते चल गए, टिक करते चल गए, पता चल गया कि लिखा गया नहीं। अब 1 मिनट और देख लेते हैं, एक्चुअल में रहा कि खत्म हो गया। सोलह महाजनपद हो गया, 16 महाजनपद हो गया बउआ। इसको क्या कर लेते हैं, ये बिहार हो गया, ये आपका लगभग कुल उत्तर प्रदेश वाला बेल्ट है, हो गया। और ये जो देख रहे हैं, चलिए ये दिल्ली वाला बेल्ट हो गया। अब बताइए कि 15 नंबर में जो दिखाया गया है ये कौन सा महाजनपद है, इसकी राजधानी अवंती। 15 में कौन है? अरे वो हम जान रहे थे। 13 नंबर में कौन है बउआ? 13 नंबर में, 13 नंबर जो ये देख रहे हैं, गंगा जमुना के द्वाब वाला बेल्ट, गंगा और जमुना का द्वाब वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? अरे बउआ गंगा जमुना के क्रूज चल गया दिल्ली। गंगा और जमुना के द्वारा बेल्ट कौन है? पांचाल। यमुना के किनारे कौन सा है? कितना नंबर? यमुना के किनारे कौन सा महाजनपद है? 12 नंबर। कौन सा? कौन सा यमुना किनारे? अरे तो राजस्थान में ना बउआ। अभी बताइए, अभी तो तुम बोल रही थी मथुरा। कहाँ की राजधानी है? सूरसेन। तो ये क्या है? सूरसेन हो गया। अब बताइए ये 16 नंबर में चेदी। अब बताइए उत्तर भारत में कुल कितने हैं? फिर करा 1 15। उत्तर भारत में कितना है? 15 हो गया। चलिए, और दक्षिण भारत में कितना है? नर्मदा के नीचे कितना है? नर्मदा के ऊपर कितना है? और ताप्ती के नीचे कितना है? ताप्ती कहाँ है ये भी आपको पता है? हाँ, तो नर्मदा और ताप्ती 2 नदी हैं, और ये दोनों दुलरवा नदी है। समझ गए? दुलरवा इसलिए है कि भारत की अधिकांशतः नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। समझ गए? यमुना, गंगा भी देखिए यहाँ से निकला है, बंगाल की खाड़ी में आके गिर रहा। लेकिन 2 नदी ऐसी है जो जाके यहाँ मिलता अरब सागर में। आई बात समझ में? इसलिए 2 इम्पोर्टेंट नदी है। कौन सा? और ऐसे भी पूरे फैमिली में सबसे प्रिय कौन होता है? नाती। नाती अगर आ जाए तो घर का बच्चा का वैल्यू रहता है? नहीं। क्यों? नर्मदा और ताप्ती नहीं। जैसे पूरे फैमिली में अगर नाती आ गया तो घर का बच्चा का वैल्यू रहता है? बुआ पोता पोती का नहीं, नाता और नाती का वैल्यू बढ़ जाता है। तो वही कहा गया कि पूरे में वैल्यू किसका है? नाती का। हो गया। इस प्रकार आप देखिए, इसको बनाए बुआ, सुनो, इसको बनाए रखने के लिए हम बताते हैं, कुछ नहीं कीजिए, इसको सोचने में आपको कितना देरी समय लगेगा? 10 मिनट लगेगा गधा। 2 मिनट में थिंक कर लेगा। सही तो बता रहा, 2 मिनट। अब अगर मान लीजिए, इधर सुनिए, अगर कहीं फंस गए कि बस हमको 14 को आ रहा, 2 को कौन छूटा, तुरंत कॉपी से देख लिए 2 को कहाँ छूटा। अगर ऐसी एक्टिविटी 1 बार 2 बार हुआ तो निश्चित रूप से आप कभी नहीं भूलेंगे। नहीं तो आपको 100 के 100% पढ़ा दिया जाए, फिर भी आप उसको बनाए नहीं रखेंगे तो वो आपके पास नहीं रहेगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भगवान ऐसा माइंड देते कि कभी भूलते ही नहीं? ऐसा खोजते हैं? इधर आइए। मतलब भूलने की बीमारी जो है वो अच्छा है या खराब है? अच्छा है। खराब नहीं। देखिए, वह भूलने की बीमारी है जो हम लोगों के लिए 100% लाभदायक है। लड़की, भूलने की जो आदत है ये हम लोगों के लिए 100% लाभकारी है। अगर कोई भी चीज को हमको याद रखना होता है, जैसे वो आपका टोपी है, आप क्या किए? उसको याद किए हैं कि मेरे पास ये कलर का टोपी है, कभी बैठ के याद किए हैं? रेगुलर यूज के कारण आपको ऑटोमेटिक याद है।
अब कहीं भी किसी के पास देखोगे ये मेरा है, आ जाता है ना। अब जिस चीज का आपको आवश्यकता नहीं है वो चीजें को आप दोबारा ना देखेंगे ना पूछेंगे तो दोबारा खुद ब खुद अपने दिमाग से निकला हुआ रहेगा। आई बात में, जैसे हम लोग रोड पर जाते हैं, जिस गाड़ी का इंतजार करते हैं केवल वही गाड़ी दिखाई देता है, बाकी सब तो ऐसे ही पार कर रहा है। आई बात समझ में? तो अगर भूलने की बीमारी है तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, नहीं तो दिमाग में क्या होगा, कचरा समा जाएगा, हर बात याद रहेगा तो ये दिमाग रहेगा कि ब्लास्ट हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार हम लोग कल कहाँ क्लास शुरू करेंगे। अब एक कल हम सोच रहे हैं कि जो टेबल बनाया गया ना वेद वेला में, उसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए, समझ गए? वो टेबल एक बार देख लीजिए, हो गया। चलिए यही सभा समाप्त की जाए।